निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? राज्यसभा। भारतीय संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है। क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? कभी भी नहीं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? 1963 में। लोकसभा में अगस्त 1963 में प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लाया गया था। यह प्रस्ताव तीसरी लोकसभा के समय प्रस्तावित हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को अपना त्यागपत्र देना होता है। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर या अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अस्थायी अध्यक्ष वह वक्ता होता है जो किसी भी आम चुनाव के बाद संसद के निम्न सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जिसका अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? 14 दिन तक। धन विधेयक का संबंध सार्वजनिक व्यय, वित्तीय मामलों, कराधान आदि से होता है। इस बिल को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा केवल 14 दिनों की अधिकतम सीमा के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल लोकसभा के द्वारा। धन विधेयक का संशोधन केवल लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? विधानसभा के। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री किसी राज्य की सरकार का प्रमुख होता है जिसे जनता द्वारा चुना जाता है। मुख्यमंत्री पद के लिए 25 वर्ष की आयु होना या उससे अधिक आयु होना अनिवार्य है। राज्यसभा एक संवैधानिक निकाय है जिसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 2 वर्ष पर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? 6 महीने तक। संसद का सदस्य न होते हुए भी एक व्यक्ति 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है, परंतु 6 माह बाद उसे दोनों राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। संसद से संबंधित सभी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक है। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? संसद के विशेष बहुमत से। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की अनुमति की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत संसद में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो या कुल संख्या के 50% से अधिक।
साधारण बहुमत संसद में उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक सदस्यों का समर्थन मिलना है। पूर्ण बहुमत किसी विशेष सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक बहुमत का पूर्ण बहुमत कहा जाता है। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ही किसी बिल के लिए अंतिम औपचारिकता होती है। अनुच्छेद 111 के तहत जब कोई बिल दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि है 6 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बैठक का आह्वान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है। राज्यसभा सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? रूस से। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का सिद्धांत, द्विसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार भी यूनाइटेड संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन अपनाया गया है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है। 6 राज्य जिसमें द्विपक्षीय विधानसभा की व्यवस्था है: कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र है। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक सशक्त बनाया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध प्रावधान है, अर्थात अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान या कारखाने आदि में काम करने से रोक लगाता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता व अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म की अभिवृद्धि व विकास के कार्यों के लिए कर की अदायगी से संबंधित है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। संविधान में वर्णित लोकसभा के लिए किए गए प्रावधान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना के विषय में प्रावधान है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के लिए कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। राज्यसभा देश का उच्च सदन और स्थायी सदन है जो भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा
किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? लोकसभा का। स्पीकर द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है जिसे देश की जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं। वायसराय हाउस वर्तमान राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसराय हाउस था। ग्राम सभा पंचायत राज की मूल संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि का सभा होता है। निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? लोकसभा के। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? संसद के विशेष बहुमत के आधार पर। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 3री अनुसूची के अंतर्गत। अनुसूची 3 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सांसद और विधायक संघ और राज्य मंत्री को शपथ ग्रहण कराने का वर्णन किया गया है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन के विषय में प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। 2री अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानमंडल के पास। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है। संसद को इसके संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। यह शक्ति अनुच्छेद 370 के हटने के बाद प्राप्त हुई है। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक धारण करता है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। संसद के 3 प्रमुख कार्य मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना, कानून बनाना एवं सुनवाई और पूछताछ के माध्यम से सरकार की सहायता करना है। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? अध्यक्ष। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को अध्यक्ष हटा सकता है। भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है जो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों के लिए प्रावधान किया गया है।
राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? केंद्रीय चुनाव आयोग का। केंद्रीय चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का दायित्व वहन करता है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 2,